आज की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं देवनागरी लिपि, वो निकलती है आपकी कहां से? संस्कृत से। यानी कि हिंदी कहां से निकली है? संस्कृत से। और आर्यंस की जो लिटरेचर, जो साहित्य मिलता है, वो किस भाषा में है? संस्कृत में। ठीक है, तो ये पूरी तरह से 100% पॉसिबल है कि ये जो थे वो यहीं के रहने वाले थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके नॉर्डिक एरिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ईस्ट एशिया से आए थे, ठीक है, मिड एशिया से आए थे, बहुत लोग अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन अगर आप लोग को अपडेटेड बताऊं तो कुछ साल पहले यूपी के बुलंदशहर और बुलंदशहर के पास, बिजनौर के पास एक गांव है सिनौली। ठीक है, अगर आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा तो एक वेब सीरीज छोटी सी बनी हुई है, और इस वेब सीरीज का एंकर है मनोज वाजपेयी। हाँ, मनोज वाजपेयी। ठीक है, मनोज वाजपेयी नाम है ना? नहीं, मनोज वाजपेयी, अरे जो एक्टर है, हाँ, उसका एंकर है। वो वेब सीरीज में दिखाया है कि जब सिनौली की खुदाई हुई, वहां से जो चीजें मिली, खासतौर से रथ, इसका इस्तेमाल आर्यंस करते थे। और ये पता चलता है कि वो जो चीजें हैं वो महाभारत काल की। ठीक है, हालांकि हिस्टोरियन आज भी उसमें रिसर्च कर रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI लगा हुआ है, आज भी वहां खुदाई चल रही। ठीक है, चीजें मिल रही। ठीक, मूवी नहीं है, वेब सीरीज है। क्या चीज? नहीं नहीं, ये सिनौली का आप सर्च करना डिस्कवरी पे। ठीक है, सिनौली गांव है। ठीक है, सिनौली। तो इसकी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसकी खुदाई की, तो यहां से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, यहां से इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि आर्यंस कहीं बाहर के नहीं थे, वो यहीं के थे, भारत के ही थे। और ये वही लोग थे जो लोग वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बच गए, वो डेवलप हुए, और वो आर्यंस कहलाए। ठीक, और महाभारत काल की चीजें यहां से मिल रही हैं। और आप लोग जानते होंगे कि महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में जो महाभारत काल का जो कैपिटल था, वो क्या नाम था उसका? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर जो मेरठ के आगे पड़ता है, और वो किसके नदी के किनारे है? देखिए, एक तरफ गंगा है और एक तरफ यमुना है, तो गंगा और यमुना के बीच का एरिया वो हस्तिनापुर। तो बहुत ही संपन्न राज हुआ करता था कि दो नदियों के बीच का वो एरिया था। ठीक है, और अगर आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो में, तो वो लोग जो लास्ट में बचे थे, वो लोग आके गंगा नदी के किनारे ही बस जाते हैं। ठीक है, याद आएगी मूवी? जो वो पानी पीता और कहता है कि इस नदी का क्या नाम होगा, तो कहता है गंगा। ठीक है, अब देखिए, गंगा नदी से स्टार्ट होता है आपका कहां से? वैदिक पीरियड। ठीक है, हालांकि रिसर्च चल रहा है और अभी भी चीजें वहां पर मिल रही हैं। जब हम साहित्य की बात करेंगे, लिटरेचर की, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो भागों में बांट देंगे। साहित्य, ठीक है, एक हो जाएगा आपका धार्मिक, रिलीजियस। ठीक है, और एक हो जाएगा नॉन रिलीजियस, चलेंगे लौकिक, जो लोगों में ज्यादा फेमस है। ठीक है, ठीक, तो एक हो जाएगा आपका धार्मिक, एक हो जाएगा लौकिक। धार्मिक, जहां से एक धर्म की बात होती है, एक ड्यूटी की बात होती है। ठीक है, ये एक लौकिक है, एक कहानी है। ठीक है, तो वो लौकिक जो पब्लिक में ज्यादा फेमस है, लौकिक, लोक मतलब पब्लिक, पब्लिक से जो ज्यादा फेमस है।
और इसमें आपको देखने को जो मिल जाते हैं वो दो महाकाव्य देखने को मिलते हैं, लौकिक में आते हैं। इनको महाकाव्य बोला गया है। महाकाव्य एक हो जाएगा आपका रामायण और एक महाभारत, और एक और है श्री भगवत गीता। ठीक है, ये तीन आपके लौकिक हैं। अब देखिए, कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन इतिहास में इसको धार्मिक साहित्य में नहीं गिना गया है, ये एक लौकिक साहित्य है। ठीक है, इन्हीं को महाकाव्य बोला गया है, रामायण, महाभारत और गीता। ठीक, रामायण बताइए, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, सब लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण। ठीक, ऋषि वाल्मीकि ने ये रामायण लिखी है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है ये तो खैर पता नहीं इसका ड्यूरेशन क्या है। इसको अगर हम मान लें कि वो ड्यूरेशन है जो ईसा से 7000 वर्ष पहले, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वही श्री राम का काल था और श्री राम के काल में ही रामायण लिखी गई थी, और वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि उन्हीं के काल के थे। ठीक है, महाभारत, ये बिल्कुल डिसाइड हो गया है कि महाभारत रामायण के बाद की बात है, क्योंकि महाभारत में रामायण के कुछ अंश देखने को मिल जाते हैं। इससे जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो ये निष्कर्ष निकाले हैं कि जो महाभारत है रामायण के बाद लिखी गई है। किसने लिखी? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने। ठीक है, और इसके काल की बात करें तो ईसा से 3000 वर्ष पहले की बात होती है। ठीक है, 7000 वर्ष पहले रामायण, 3000 वर्ष पहले महाभारत। ठीक है, और महाभारत से ही श्री भगवत गीता भी निकला है। ठीक है, कि महाभारत युद्ध होने से पहले जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था वही गीता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं धार्मिक की। ठीक है, जो रिलीजियस है आपका धार्मिक, इसमें भी दो हो जाएंगे। एक हो जाएगा ब्राह्मण ग्रह, जो ब्राह्मणों ने लिखा है। ठीक है, और एक हो जाएगा नॉन ब्राह्मण। ठीक है, गैर ब्राह्मण ग्रंथ और एक ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जब हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें कई सारे आ जाएंगे। देखो, एक हो जाएगा आपका वेद, उपवेद, वेदांग। ठीक है, वेदांग, उपनिषद, अच्छा उपनिषद को हम लोग वेदांता भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वेदांत। ठीक, पुराण,
वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण, ये आपके हो जाएंगे ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों ने, जो ऋषियों ने अलग अलग काल में लिखे। और नॉन ब्राह्मण में जो ब्राह्मणों ने नहीं लिखे हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे दो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, हमको अपने ही साहित्य के बारे में पता नहीं है कि कौन कौन से क्या होते हैं, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लिखा किसने है? ऋषियों ने। किस ऋषि ने लिखा है ये नहीं पता होता है, उसका कंपाइलेशन किया किसने, अभी सब बता रहा हूं। ये हो गया नोट, ये नोट हो गया। देखो वेद कितने हैं? चार। उपवेद कितने हैं? अरे चार ही हैं, हर एक वेद का एक उपवेद है, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, ठीक है। अब पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, 18 पुराण, ठीक। चार वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद या वेदांता और 18 पुराण। देखिए उपनिषदों की संख्या पुराणों में लिखी है कि कितने उपनिषद हैं? 108, लेकिन हमें जो मिलता है वो केवल 10 मिलता है, ठीक है। 10 के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, 10 के बारे में हमें पता है, ठीक है। और ये 10 के बारे में आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था, ठीक। आदि शंकराचार्य जी ने उनको उनके बारे में बताया था, ठीक है, भाष्य लिखा था उस पे, इसीलिए हमें 10 के बारे में ही पता चलता है, ठीक। और न जाने कितने ग्रंथ नालंदा की लाइब्रेरी में जलकर खाक हो गए, ठीक है। ये पता है आपको ये बात कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसकी लाइब्रेरी में जब जलाया गया था तो 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही थी, ठीक है। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। और ये बात कब की है? ये बात है 12वीं सदी की, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी के साथ ही आया था, ठीक, 12वीं सदी में, उसने जला दिया नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में पड़ती है, नालंदा जिले में। और उस यूनिवर्सिटी का रिनोवेशन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको तो मैं बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा तो, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कही जाती है। और उस यूनिवर्सिटी के जो लोग, जो द्वारपाल होते, तो अगर कोई एडमिशन के लिए आया तो सबसे पहले उस द्वारपाल उसका इंटरव्यू लेता था, और जिस देश से आता था उस देश की भाषा में वो द्वारपाल उससे बात करता था। तो आप समझ सकते हो कि द्वारपाल जब उस देश का इतना ज्यादा लैंग्वेज जानता है तो उसके आचार्य कितने विद्वान होंगे और उनके ग्रंथ कितने महान होंगे, ठीक है। लेकिन जल गया, नहीं देखा गया जलनखोरों से, ठीक है। अब देखिए 4 वेद कौन से? देखिए जब बात आती है वेदों की तो वेदों के रचयिता कौन है, इस बात में भी मतभेद है।
देखिए, वेदों को बोला गया है अपौरुषीय। क्या बोला गया है? अपौरुष। अपौरुष बोला गया इसे, और इसका मतलब होता है कि इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ठीक है, नॉट रिटन बाय एनी मैन। ठीक, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। तो ये कहां से आया है? तो ये देव से आया है, और ये बात हमको पता चलती है पुराणों में। तो जब हम पुराण पढ़ते हैं, पुराण, तो पुराणों में जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, विष्णु पुराण पढ़ लें या आप पढ़ लीजिए मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, यानी कि पहले नंबर पे ये आता है। ठीक, 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। पुराण मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो अब देखिए, पुराणों को किसने लिखा यह बात भी पता नहीं चलती, लेकिन पुराणों का कंपाइलेशन किसने किया, जिसको संकलन कहते हैं। संकलन या कंपाइलेशन, पुराणों का जो कंपाइलेशन किया है वो सॉरी वेद व्यास द्वारा ही यहां पर नाम आता है। ठीक है, अब देखिए, विष्णु पुराण जब हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि वेदों के रचयिता कौन है? विष्णु है। लेकिन पुराण में एक उप पुराण है, शिव पुराण। देखिए, 18 पुराण में शिव पुराण नहीं है। तो शिव पुराण है वो 18 पुराण के अलावा उप पुराण जिसको हम कहते हैं। जैसे उपवेद हैं वैसे उप पुराण भी हैं। तो पुराणों में एक उप पुराण है शिव पुराण। जब हम 18 पुराण की बात करते हैं तो 18 पुराण में कहीं शिव पुराण नहीं आता है। उसमें 10 पुराण तो विष्णु जी के 10 अवतार हैं। विष्णु जी के कितने अवतार? पहला अवतार कौन? मत्स्य। तो पहला पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य। ठीक है, बाकी वामन पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, ठीक है, ऐसे करके 18 पुराण है। उसमें विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण या वामन पुराण में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वेदों के रचयिता कौन है? विष्णु है। लेकिन जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहां से पता चलता है कि वेदों के रचयिता कौन है? शिव है। इसलिए पता नहीं चल पाता कि ये वेद निकला कहां से। लेकिन कंपाइलेशन किसने किया है? तो वेद व्यास ने किया, इसीलिए इसका नाम वेद व्यास पड़ा। एक्चुअली इनका नाम कृष्णद्वैपायन है। कृष्णद्वैपायन। ठीक है, कृष्णद्वैपायन, इनका नाम कृष्णद्वैपायन है क्योंकि वेदों का संकलन यानी कंपाइलेशन। ठीक है, हाँ, कंपाइलेशन जो है वो इन्होंने किया था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। ठीक है, अलग अलग काल में इन्होंने कंपाइलेशन किया था। और कौन कौन से वेद हैं? तो आपको यहां पर 4 वेद देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, इन चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं, तो यहां पर उपवेद भी लिख लो। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का गंधर्व वेद।
गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक, चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। आयुर्वेद, ये धनुर्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, और ये आपका शिल्प। ठीक है, चारों वेदों के एक एक उपवेद है। देखिए, जो आयुर्वेद है इसके कौन लिखा, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो हैं प्रजापति ब्रह्मा है। प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां जगह नहीं है, आप लिख लीजिए। ठीक, धनुर्वेद विश्वामित्र, और ये वही विश्वामित्र हैं जो राजा राम को धनुर्विद्या सिखाए थे। ठीक है, धनुर्वेद इन्होंने रचयिता की। गंधर्ववेद, देखिए गंधर्ववेद कहां से निकला है? सामवेद से, और सामवेद में म्यूजिक के बारे में बताया है। म्यूजिक यानी संगीत। ठीक है, 7 सुरों का जो सरगम है वो यहीं से देखने को आपको मिलता है, सामवेद से। ठीक है, और गंधर्ववेद के रचयिता कौन है? तो किसके हाथ में आपने वीणा देखा है? बताओ। नहीं, वो तो खैर माता है, लेकिन हाँ, नारद। ठीक है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? नारद। और शिल्प वेद के रचयिता हो जाएंगे आपके विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा जो दुनिया के पहले इंजीनियर या कह लो या आर्किटेक्ट कह लो, विश्वकर्मा। ठीक है, तो यहां पर याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो कि आयुर्वेद है, ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। धनुर्वेद, ये धनुर्विद्या से, और धनुर्विद्या जो राजा राम को विश्वामित्र ने प्रदान किया था, तो उनके रचयिता कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। गंधर्ववेद जो कि म्यूजिक से निकला है, और नारद जी के हाथ पे आपने देखा होगा वीणा बजाते हुए, वो आपके रचयिता हो जाएंगे। और शिल्प वेद यानी कि विश्वकर्मा। ठीक है, तो सभी के एक एक उपवेद है। हो गया नोट? नेक्स्ट लिख लो आप। वेद की बात, वेदांग। वेदांगों की संख्या आपकी कितनी है? तो 6। ठीक है, वेदांगों का जो रचना की गई थी वो वेदों को समझने के लिए की गई थी। ठीक, देखिए हम लोग क्या है कि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और नॉर्थ इंडियंस वाले अपना जो पुरानी जो संस्कृति है वो भूल चुके हैं। ये बात बिल्कुल साबित भी सही साबित हो रही है कि सभी लोग, नॉर्थ इंडियन खास तौर से, मैं साउथ इंडियन की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ इंडियंस जो है अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने वेदों को पढ़ना ही नहीं जानते, और ना हम जानते भी हैं कि कितने वेद वेदांग हैं, हम ये भी नहीं जानते। ठीक है, लेकिन अगर आप चले जाएं आंध्र प्रदेश या साउथ इंडिया में, तो वहां पर वैदिक स्कूल भी चलते हैं। ठीक है, और उड़ीसा या इवन उड़ीसा तक में वैदिक स्कूल चलते हैं। वहां पर बच्चे क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है,
और 4 बजे उठ के वो अपना योगा वगैरह करके और वो स्कूल चले जाते हैं, वैदिक वैदिक स्कूल, और वहां से उनका अध्ययन शुरू होता है सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक वो अध्ययन करते हैं। और उनके स्कूल में वेदों के बारे में पूरी शिक्षा के साथ आपकी मैथ, साइंस और ये सब भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये आज भी चल रहा है। आप गूगल करके सर्च कर लेना कि साउथ में आज भी वो स्कूल चल रहा है। ठीक है, जो वो अपना डेली रूटीन में वो ये काम कर रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे, कई सारे बच्चे नॉर्थ से ही निकल कर गए, मतलब यूपी, बिहार और इस जगह से कुछ बच्चे वहां से भी गए। ठीक है, और केवल हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तैयारी हम लोग यहाँ करते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो अपना एजुकेशन भी ले रहे हैं, मतलब साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपसे अच्छा इंग्लिश बोलेंगे वो। ठीक ठीक है, तो वो हो जाता है, तो उसका पूरा प्रॉपर चल रहा है। और वेदों को समझने के लिए ही वेदांग बनाया गया है। तो 6 वेदांग हैं आपके। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, वेदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो इसमें बताता है। ठीक है, कल्प, कल्प यानी कि इसको हम लोग कल्प सूत्र या रिचुअल्स हम कह सकते हैं कि रिचुअल। ठीक है, कल्प। ठीक है, व्याकरण यानी ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, निरुक्त, इंग्लिश में भी आप निरुक्त ही लिखेंगे, और ये एक तरह से उनके कलेक्शन को बताता है, जो एक तरह से आप डिक्शनरी कह सकते हैं। वेदों की क्या है, ये डिक्शनरी है। निरुक्त मतलब निरुक्त। ठीक है, छंद हो जाएगा, छंदों में मंत्र मंत्र है इसमें, और ज्योतिष मतलब आपके एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ज्योतिष दुनिया की सबसे पुरानी ज्योतिष विद्या यहां पर देखने को मिलती है, ज्योतिष। ठीक है, जो आपकी निरुक्त है, डिक्शनरी है। ठीक है, इसी को सॉरी जो व्याकरण है आपके, इसी को पाणिनि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी, पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, जो सबसे प्राचीन ग्रामर की बुक है, और यहां पर संस्कृत की ग्रामर की बात हो रही है। ठीक, संस्कृत के ग्रामर को समझने के लिए संस्कृत में है पूरी, तो संस्कृत की पहली ग्रामर की बुक पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि, अष्टाध्यायी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो पाणिनि लिखी है। क्या है ये, तो ये संस्कृत की सबसे पहली ग्रामर की बुक है। ठीक है, व्याकरण।
क्लियर है? अब लिख लो वेदांता। या इसी को हम लोग क्या कह लेंगे? उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद को ही हम लोग वेदांता भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, लेकिन हमको केवल 10 के बारे में नॉलेज है, तो 10 के बारे में आपको पढ़ना है। उनके नाम लिख लो, कौन कौन से हैं, लिख लो नाम। तो शंकराचार्य जी ने 10 के बारे में ही बताया। ईशोपनिषद, कठोपनिषद या कट कह लो, कठोपनिषद। ईश कट केन, ठीक है। मांडुक्य, छांदोग्य। यार हिंदी भी लिखना पड़ रहा है, इंग्लिश भी लिखना पड़ रहा है। छांदोग्य, ठीक है। ईश कट केन मांडुक्य छांदोग्य मुंडक, फिक्स हो जाएगा आपका मुंडक। मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडक। प्रश्न, ठीक है, प्रश्न। प्रश्न, ठीक है। तैत्रेय, देखिए सारे हिंदी नाम ही हैं, तो आपको वैसे ही लिखना होगा। तैत्रेय, तैत्रेय, ऐत्रेय, और बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। दसवां, ठीक, 10 हो गए। 10 के नाम आपको याद रखना है। ईश कट केन मांडुक्य छांदोग्य तैत्रेय ऐत्रेय प्रश्न और बृहदारण्यक, 10। ईश, ईशोपनिषद। सब में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर कठोपनिषद की बात करें तो यहां से आपसे एक एसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है कि यम नचिकेता संवाद डायलॉग कहां पर मिलता है, तो ये आपको मिलता है कठ में, ठीक है। यम नचिकेता डायलॉग, संवाद, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। यम नचिकेता,
डायलॉग या संवाद। ये कहां पर मिलता है? तो ये आपको कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, यहां मिलता है आपको। और ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो क्या है ये। वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या है, संवाद में क्या है। एक्चुअली क्या है कि एक 6 साल का बच्चा है नचिकेता, ठीक है, तो वो एक ब्राह्मण का लड़का, एक ऋषि का लड़का है, ठीक। उसके पिता एक बार क्या किए कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ठीक है। अब भोजन पे कई सारे ऋषियों को बुलाया, ठीक। और भोजन कराने के बाद, क्योंकि रिवाज था कि भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दान किया जाता है, ठीक है। तो दान में उन्होंने क्या किया कि कुछ खराब चीजें या कुछ बीमार गाय दान कर दी। दान में गायों को दान किया जाता था। तो अपने पिता से लड़ बैठा कि पिताजी आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब लड़का है, बोल देगा, पिताजी हट, जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, डांट दिया उसको। लड़ बैठा, नहीं पिताजी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप जो है खराब, जो है बीमार गाय को आप दान कर दे रहे हैं ब्राह्मण को, आप नरक में जाओगे, ये होगा वो होगा। जो पढ़ा था सब बग दिया। अब पिताजी कहे कि भाई ये तो लड़का बहुत है। उन्होंने कहा कि जा जाके मर जा। पिताजी गुस्से में आ गए, जा जाके मर जा। गया, मर गया, ठीक है। गुस्से में वो भी था कि मर गया, देखे क्या होता है। गया, मर गया। अब मर के गया यम के पास। अब पूछा हम यहां क्यों मरे, हमने क्या किया, ठीक है, हमने कौन सा गलत क्वेश्चन पूछा था। यम से पूछ रहा है, ठीक है। बच्चों का क्या है, क्यूरियोसिटी होती है हर चीज जानने की। तो पहले वो अपने पिता से क्वेश्चन कर रहा था, पहले फिर यम के पास चला गया, पूछा कि हम क्यों मरे हैं, बताइए हमारे क्या गलती थी, अब मरने के बाद क्या होता है। ये सब पूछने का कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कह रहा है कि हम, यम कहा कि हम बता नहीं सकते कि तुमको कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लोग मरने के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लोग मरने के बाद करते क्या है। तो उसने क्या किया, मर के देखा कि लोग मरने के बाद जाते कहाँ, और यम से पूछने लगा कि मरते क्यों हैं। तो यही सब संवाद जो है वो इसमें कठोपनिषद में बताया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कहानियां हैं, ठीक। इसमें आपका कुछ जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये हो गया आपका, चलिए। इसमें आगे वेद में लिख लीजिए, ऋग्वेद। 4 वेद हो गए, 4 उपवेद, वेदांग, वेदांता, ठीक है। अब देख लो ऋग्वेद में कुछ कुछ चीजें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्या क्या है। ऋग्वेद, हाँ लिख लो ऋग्वेद, हेडिंग डालो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद यही है, ऋग्वेद, ठीक है। इसमें आपके 10 मंडल हैं, ठीक। इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 1028 इसके हिमेंस है, मतलब सूक्त, ठीक है। और 10,580 मंत्र हैं, 10,580 वर्सेस मंत्र, ठीक है। इतने मंत्र हैं। अलग अलग ऋषियों ने इस मंडलों को लिखा है, ठीक। एक क्वेश्चन है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र
ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? ठीक, गायत्री मंत्र याद है कि नहीं आपको? पहले ये बताओ, गायत्री मंत्र याद है? गायत्री मंत्र याद है? जिसको याद है एक बार बोले तो। तेज से बोलो यार, बड़े बड़े स्कूलों में इसका प्रार्थना हो रहा है। मतलब कितने, मतलब शर्म की बात है कि मतलब गायत्री मंत्र नहीं याद है, बताओ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक साथ एक सुर में सब, हाँ, हनुमान चालीसा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र भी बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है, और बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में गायत्री मंत्र बताया जा रहा है। ठीक, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हैं? तो जो तीसरे मंडल के रचयिता हैं वही गायत्री मंत्र के रचयिता। तो तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र, ये है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र। जो चार वर्ण हैं, चारों वर्णों का कौन से मंडल में इसके बारे में बताया गया है? ठीक है, जो चार वर्ण हैं ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चार वर्ण। और ऋग्वेद का 10वां मंडल ये सबसे बाद का भी मंडल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मंडल एक्चुअली, मंडल एक तरह से चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेदों की रचयिता कौन है नहीं पता, लेकिन कंपाइलेशन किसने किया? तो वेद व्यास ने किया। ठीक है, अलग अलग ऋषियों ने इसका कंपाइलेशन किया है, संकलन किया है। ठीक, उसमें आपको जो चारों वर्ण के बारे में बताया जा रहा है वो 10वें मंडल में बताया जा रहा है, जो सबसे बाद का मंडल। ठीक, देखिए वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था ये प्राचीन व्यवस्था है और ये कर्मों के आधार पे थी। बाद में क्या किया, इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, एक शूद्र भी ब्राह्मण का कार्य कर ले तो वो ब्राह्मण बन जाता था। ठीक है, तो चक्कर ये था कि उनके कर्मों के अनुसार बटा था। अगर ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ के शूद्र वाला काम कर ले तो वो शूद्र कहलाता था। ठीक, क्षत्रिय धर्म का काम यह था कि एक छत्र छाया में, मतलब सबको रखना, एक सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन अगर वो एक दुकान खोल के बैठ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वैश्य। ठीक है, अब चूंकि पहले क्या था कि इकोनॉमिकल उतना लोग स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे और इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे, यानी कि अर्थ को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। ठीक है, और आपके ज्ञान को, इसको ज्यादा तवज्जो देते। जो ज्ञानी होता था वो श्रेष्ठ होता था। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त कर ले, जो वेदों का अध्ययन कर ले, उस समय ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन था वेद। तो वेदों का जो अध्ययन कर ले वो सर्वज्ञानी। और ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इसलिए उसको कह लिया गया ब्रह्म। ब्रह्म से ब्राह्मण, ब्रह्म का अंश की बात नहीं है यहां पे। जो ब्रह्म को जान लिया, जो ज्ञान को जान लिया, वो ब्राह्मण बन गया।
लेकिन बाद की जैसे जैसे चीजें बीतती गई, लोग उसी काम में तल्लीन हो गए, क्योंकि वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग अपना कर्म छोड़ के कर्म बदल लिए, और जो कर्म बदल लिया, ब्राह्मण कर्म बदल के शूद्र बन गया, और वो फिर उसका जो बच्चा हुआ वो भी वही काम कर लगा कि हमको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे वो जन्म के आधार पर हो गया, क्योंकि पैसे मिलते गए। कि राजा ने उसको अपने यहां रख लिया, क्योंकि राजा क्या करता था, एक छत्र छाया में वो राज करता था। तो अब जो उसके यहां काम कर रहा है, जो पुरोहित हो गया वो ब्राह्मण हो गया, जो काम कर रहा है, जो सैनिक बन गया वो अलग हो गया, तो वो चीजें हो जाती थी। ठीक है, अब जो शरीर से कमजोर हुआ करते थे, जिनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं मिला, जो ना वो सैनिक बन सकते थे, तो उनके पास जो घर परिवार चलाने के लिए एकमात्र साधन था वो था छोटे काम करना, साफ सफाई करना, तो वो करने लगे। बाद में वो कहला लिए शूद्र, अब उनका बच्चा हो गया शूद्र। अब बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उसको क्या कर दिए, शेड्यूल्ड कर दिए, तो वो शेड्यूल्ड हो गया, संविधान में शामिल हो गया, तो शेड्यूल कास्ट हो गया। ठीक है, जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, ये चीजें। लेकिन अब कोई अपना कर्म छोड़ना ही नहीं चाह रहा, और कर्म क्या छोड़ो, अपना जात भी नहीं छोड़ना चाह रहा, तो वो जाति व्यवस्था यहां से देखने को मिलती है। ठीक है, अब विश्वामित्र क्या थे, कर्म से ये डाकू थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वेदाध्ययन किया और वो ब्राह्मण बन गए। तो बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि विश्वामित्र जो है वो पहले एक डकैती वाला काम करते थे, तो कर्म से तो वो नीच का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पढ़ा और तीसरे मंडल की रचना कर दी, गायत्री मंत्र की रचना कर दी, तो वो ब्राह्मण बन गए। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों के बारे में बताया गया है। टोटल कितने नदी मिलते हैं, 25 नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती है सिंधु नदी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन ऋग्वेद इज इंडस रिवर, सिंधु नदी। अब क्यों इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि वैदिक पीरियड किसने बनाया, आर्यन ने। ठीक है, और आर्यन के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो रही है, सिंधु। इसका मतलब वो कहां से आए होंगे, सिंधु से आए होंगे। तो ये भी एक बात निकल कर आती है कि ये वही थे। तो झेलम को वितस्ता कहा जाता है, लिख लो। ऋग्वेद में अलग अलग नाम मिलते हैं, झेलम नदी वितस्ता के नाम से जानी जाती है। व्यास नदी विपाशा, वितस्ता, व्यास विपाशा। सतलज नदी जो सतलुज रिवर है वो शुतुद्री के नाम से जानी जाती है, शुतुद्री। रावी नदी को परुषणी कहते हैं। रावी को, ठीक है। परुषणी के नाम से जाना जाता है, और अस्किनी कहा जाता है चिनाब रिवर को, अस्किनी। ठीक है, चिनाब रिवर को हम लोग अस्किनी के नाम से जानते हैं, चिनाब रिवर।
ठीक है। नेक्स्ट लिख लो यजुर्वेद। टाइम हो गया, 1 मिनट बस, ये कल खत्म कर ले। हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुस, यजुस से निकला है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, यजुस, इसका मतलब होता है यज्ञ। यहां पे यज्ञों के बारे में बताया गया है, अलग अलग तरीके के यज्ञ जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, सामवेद। सामवेद में म्यूजिक के बारे में बताया गया, संगीत। ठीक है, और अथर्ववेद जो है जीवन का जो सुख दुख है, जो आपके नरक और स्वर्ग हैं, ठीक है, कर्म कांड है, इसके बारे में अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, सुख दुख स्वर्ग नरक कर्म कांड, ये सब अथर्ववेद में मिलता है। अथर्वा ऋषि ने इसको बनाया था, संकलित किया था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, किस वेद को ब्रह्म वेद कहते हैं? तो अथर्ववेद को ही कहते हैं। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये यहां पर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वाला जो है वो आपका नॉन ब्राह्मण जो है, यानी कि बौद्धिज्म और जैनिज्म, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।